प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रियो, खास करके ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं, उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो शादीशुदा हैं। प्रियो, अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप पति हो, तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने और अपने जीवन में लागू करें। प्रियो, आज एक हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर डाइवोर्स बहुत नॉर्मल हो चुका है और विवाह के बाहर दूसरों के साथ, दूसरी महिलाओं के साथ गलत रिश्ता रखना बहुत ही एक कॉमन बातें हो गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके चलते बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे विभाजन आज दुनिया भर में हो रही है। और दुखद बात यह है कि मसीह लोगों में भी यह बातें जो है दिन प्रतिदिन आ रही है। प्रियो, आज हम इन सभी चीजों से कैसे बच सकते हैं? अगर आप इन सभी चीजों के बंधन में हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने आने वाले कलीसिया, अपने आने वाले लोग, अपने आने वाले परिवार के सदस्यों को भी आप उसी राह में लेकर चले जा रहे हो जिस राह पर आज आप चल रहे हो। बाइबल कहता है, इफिसियों किताब अध्याय 5 वचन 25 से आगे मैं पढ़ना चाहूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीहा ने भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीहा और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पर तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस वचन के अनुसार पढ़ोगे और अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार शांति से भरा हुआ परिवार हो, आपका परिवार उदाहरण के लिए ठहरे, आपका परिवार परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाए, आपका परिवार साथ में रहकर बहुत सारे परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को देखे, तो कुछ चीजों को आपको अपने जीवन में लागू करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपको आपके पत्नी से प्यार करना है। यह देखते हुए, आपको आपके पत्नी की ओर देखते हुए, उनके स्वभाव की ओर देखते हुए, उनके हरकतों की ओर देखते हुए, उनके बातों की ओर देखते हुए उनसे प्यार नहीं करना है, क्योंकि आप हर्ट हो जाओगे। लेकिन आपको परमेश्वर की ओर देखना है और अपने पत्नी से प्यार करना है। बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि जैसे मसीहा कलीसिया के साथ प्यार करता है, उसी प्रकार हर एक पति अपने अपने पत्नी से प्यार करे। जानिए कि कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार के खातिर उन्होंने अपना जान भी दे दिया। प्रियो, आपको भी अपने पत्नी से प्यार करना है और उस हद तक प्यार करना है कि आप आपके पत्नी के बारे में विचार करते रहे, ऐसे प्यार करना है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? पत्नी के पीठ पीछे बहुत सारी गलत बातों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी गलत चीजों से जुड़े हुए हैं, और कुछ समय के बाद जब वो बातें सामने आती है तो घर में फूट पड़ती है, घर में झगड़े होते हैं, घर में बहुत सारी परेशानी होती है, घर में बहुत सारी दिक्कतें होती है, और बाहर के जो लोग हैं इस चीज का मजा उठाते हैं। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको परमेश्वर से जो
प्रेम प्राप्त होता है उस प्रेम को ग्रहण कर कर अपने पत्नी के साथ शेयर करना है। आपको अपने पत्नी से प्रेम की अपेक्षा नहीं करना है, लेकिन आपको परमेश्वर से प्रेम की अपेक्षा करना है और अपने पत्नी से प्रेम करना है। आप अपने पत्नी से प्रेम कैसे कर सकते हैं? उनके साथ ज्यादा समय बिताते हुए। आप अपने पत्नी से प्रेम कैसे कर सकते हैं? उनके साथ बातें करते हुए। आप अपने पत्नी से प्रेम कैसे कर सकते हैं? उनके बातों को सुनते हुए, उनको हर एक चीज वो देते हुए जो उनको चाहिए। प्रियो, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है क्या? हम अपने पत्नी के साथ समय नहीं बिताते हैं और उसी के वजह से बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे जीवन में शुरू है। अगर आपकी पत्नी चाहते कि आप कोई महिला की या किसी लड़की के साथ बात ना करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी बात नहीं करिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार कलीसिया से प्रेम करता है, उस प्रकार आप भी अपने पत्नी से प्रेम करें। प्रियो, जब आप अपने पत्नी से प्रेम करोगे और जब आपके परिवार में बहुत सारी अच्छी भली बातें दिखाई देगी, वो सबसे बड़ा उदाहरण का कारण ठहरेगा कई सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन और बदलावों को लेकर आने के लिए। प्रियो, अगर आप दिक्कती, परेशानी, समस्या, दुखी हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप अपने परिवार के साथ आनंद मनाएं। जैसे आप अपने परिवार के साथ आनंद मनाओगे, आप बहुत सारी बेदारियों को देखने पाओगे। प्रियो, ऐसा लिखा गया है कि जब आप अपने पत्नियों को खुश नहीं रखते हैं, आप अपने पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं जो है वो रुक जाती है या सुनी नहीं जाती है। सोच कर देखिए कितनी गहरी बात है। इसलिए अपने पत्नी को महत्व दो। बहुत सारे जो पति है वो अपने अपने पत्नी को महत्व नहीं देते, बाकी लोगों को महत्व देते हैं। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपके पत्नी को महत्व देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपकी पत्नी कोई अलग नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी आपके शरीर से जुड़ चुकी है और आप दोनों अलग अलग नहीं हो। बाइबल कहती है कि आप दोनों एक हो, और जब आप दोनों एक हो तो आपको यह बातें जानने की जरूरत है, यह बातें समझने की जरूरत है। काफी बार बाइबल कहता है कि पत्नी जो होती है उसको नाजुक पात्र के समान व्यवहार करे या नाजुक पात्र के समान हैंडल करे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम बहुत ही कठोर और क्रूरता से उनके साथ व्यवहार करते हैं। प्रियो, जब हम ऐसी बातों को करते तो हम बहुत सारी चीजों में रुकावट देख सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तौर पर आपको समझाना चाहता हूं, आपके पत्नी को खुश रखने के लिए आप जो भी कर सकते हैं आप वो करें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करने पर है। अगर आपके परिवार में बहुत सारी समस्या है, दुविधाएं हैं, परेशानी है, बहुत सारे झगड़े हुए हैं या हो रहे हैं, उन सारी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। अपने पत्नी के हाथों को थामे और प्रार्थना करना चालू करें। यह सबसे अच्छी बात आप कर सकते हैं। प्रियो, जब जब आपकी पत्नी, किसी व्यक्ति ने ऐसे कहा था और मुझे वो चीज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब वो व्यक्ति किस प्रकार मसीह जीवन बिता रहा है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे उस व्यक्ति ने कहा कि जब भी मेरी पत्नी झगड़ा करती है, मैं क्या करूं, तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता हूं और मैं प्रार्थना करने लगता हूं, और जैसे मैं प्रार्थना करने लगता हूं वो शांत हो जाती है। ये सबसे बेस्ट आइडिया है। जब भी आपकी पत्नी नाराज हो या जब भी आपके घर में झगड़ा हो, सबसे बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हो, आप उस महिला को यानी आपकी पत्नी को लेकर आप प्रभु के निकट आ सकते हैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप वचनों को पढ़ सकते हैं। इससे 100% झगड़ा, समस्या, दुविधा, परेशानी बंद हो जाएगी और आप एक नए सिरे से अपने दिन को शुरुआत कर सकते हो। ऐसा एक भी दिन ना हो कि आपने आपके पत्नी से बातें नहीं की है, एक भी दिन ना हो। हर रोज आप उनसे बातें करो, हर रोज आप उनके करीब रहो, हर रोज ये बताओ कि आप उनके अच्छे मित्र हो, जो उनका सुनना पसंद करते हैं, उनसे बातें करना पसंद करते हैं। और जब आप ऐसे चीजें करोगे, आप देखोगे कि आपका परिवार एक अद्भुत तौर पर आशीषित परिवार रहेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय जो भी भाई हमें देख रहे हैं प्रभु जी, उस भाई पर आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझदारी कहते हैं यीशु के नाम से हर प्रकार की समस्या, दुविधा, परेशानी, मिसअंडरस्टैंडिंग उनके जीवन से निकल जाने के लिए प्रभु आज्ञा देते हैं। और प्रभु इस समय हम आपका बुद्धि कहते हैं परमेश्वर, अच्छा व्यवहार कहते हैं परमेश्वर, प्रभु हम प्रेम कहते हैं परमेश्वर, हम प्रभु आशा कहते हैं परमेश्वर, प्रभु एक नया
बुद्धि, एक नया ज्ञान इन पर कहते परमेश्वर राजा। प्रभु ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान जो उनके परिवार को एक करके रख सके। और प्रभु जी आपने ये बुद्धि ज्ञान प्रगट किया इन पर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी बातें, सारी चीजें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपके परिवार को आशीषित करने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।